नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग अडायबिटिक प्रोसेस के इक्वेशन को डिटरमाइन करने वाले हैं या यूं कह सकते हो आप डिराइव करने वाले हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आपको पता है कि अडायबिटिक प्रोसेस क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सिस्टम होता है ना, वो अपने सराउंडिंग्स से हीट को एक्सचेंज नहीं करता, या आप ऐसा कह सकते हो कि ये हीट गेन या फिर लॉस्ट नहीं करता है। ओके, ये टोटली और कंप्लीटली है ना आइसोलेटेड होता है, ऐसा कह सकते हो, है ना। तो इसके इक्वेशन को हम लोग कैसे डिराइव कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में यही करने वाले हैं। पहले हमें देखना चाहिए कि जो इक्वेशन है डायबिटिक प्रोसेस का वो कैसा होता है। तो ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, ये इक्वेशन है आपका अडायबिटिक प्रोसेस का। यहाँ पर जो P है ये प्रेशर है, V वॉल्यूम है, ये जो गामा है ना ये CP/CV का रेशियो होता है, और जो K है ये कांस्टेंट है। ओके, तो इसी इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। ओके, कंप्लीट डेरिवेशन स्टेप टू स्टेप। फिर आगे क्या करेंगे, इसी को हम लोग टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म्स में भी लिखेंगे, सेम इक्वेशन को। साथ ही साथ इसको हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म्स में भी लिखेंगे। ओके, तो चलिए जो हमारा ये जो डेरिवेशन है इसको स्टार्ट करते हैं। इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक कंटेनर लेना होगा, एक ऐसा कंटेनर जो कंप्लीटली थर्मली आइसोलेटेड हो, है ना। अर्थात जो सिस्टम है, ओके, इस कंटेनर के अंदर मान लेते हैं 1 मोल ऑफ आइडियल गैस रखा हुआ है। ओके, तो ये जो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है वो किसी भी प्रकार से हीट का एक्सचेंजमेंट ना कर पाए, अर्थात ये ना तो सराउंडिंग से हीट ले और ना ही सराउंडिंग से हीट दे, है ना, क्योंकि अडायबिटिक प्रोसेस है ना। इस स्थिति में जो DQ होता है वो 0 से इक्वल होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक कंटेनर लिया, इसमें 1 मोल ऑफ गैस रखा, है ना। और ये कंटेनर कैसा है, ऐसा कंटेनर है जो कंप्लीटली थर्मली आइसोलेटेड है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं CP, है ना, ये क्या है, आपका स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर, और CV ये है आपका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ दिस आइडियल गैस। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। और ऐसा मान लेते हैं कि मतलब ऐसा इमेजिन करते हैं कि हमारा यहाँ पर ये जो गैस रखा हुआ है ना ये एक्सपेंड कर रहा है। ओके, एक्सपेंड कर रहा है। अब आप कहेंगे कि हीट तो है नहीं, तो कैसे एक्सपेंड करेगा। देखो, अडायबिटिक प्रोसेस में क्या होता है कि जो गैस एक्सपेंड करता है ना, जो सिस्टम होता है वो जो एक्सपेंड करता है वो खुद के इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पर एक्सपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, गैस का थोड़ा एक्सपेंशन होगा। ओके, अब इस पर क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो इक्वेशन है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो डिफरेंशियल फॉर्म है ऐसा कह सकते हो। ओके, इसकी मदद से जो है ना डेरिवेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ जो है थर्मोडायनेमिक्स का वो हमें क्या कहता है, वो कहता है DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW, अर्थात आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो DU प्लस PdV। अब चूंकि जो प्रोसेस है वो अडायबिटिक प्रोसेस है, तो उस स्थिति में जो DQ है वो 0 से इक्वल होता है, तो उसको 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि जो आपका CV है, अर्थात जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, ये आपका DU/dt से इक्वल होता है। यहाँ पर DU जो है ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, और DT जो है ये चेंज इन टेम्परेचर है, ये जो DT है। तो ऑब्वियस सी बात है DU को हम लोग CV/dt के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, सो ये जो इक्वेशन है, चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, है ना, DU के वैल्यू को, ये जो वैल्यू मिला है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका CV/dt प्लस PdV इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें एक चीज़ समझने की आवश्यकता है। चूँकि हम लोगों ने क्या किया, आइडियल गैस लिया, वो भी 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। तो आपको पता है कि जो गैस इक्वेशन होता है, गैस इक्वेशन, ओके, गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, ठीक है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए जो गैस इक्वेशन होता है वो क्या होता है, कुछ इस प्रकार का, PV इज इक्वल टू RT, ऐसा होता है। ओके, नाउ ऑन डिवाइडिंग, माफ कीजिएगा, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। ओके, हम लोग अगर इस इक्वेशन को बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दें, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ओके, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा
देखिए ऐसा करते हैं, इसको कांस्टेंट रखते हैं पी डी वी, है ना, क्योंकि प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके डिफरेंशिएट करिए डायरेक्ट इसको, वी डी पी इज इक्वल टू आर डी टी। आर तो कांस्टेंट है, टी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसा जो है सिनेरियो देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा वापस से इस इक्वेशन में आते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। सी वी डी टी प्लस पी डी वी इज इक्वल टू 0 है। अब आवश्यकता क्या है, किसका सब्स्टिट्यूशन हमें करना चाहिए? देखिए सी वी तो आगे जा करके है ना, मतलब चेंजमेंट में प्रयोग होगा, पी डी वी भी आगे प्रयोग होगा। यहाँ ये जो डी टी है ना, ये डिफॉल्टर है, इसको हमें किसी वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? इसके लिए हमें जो है इसे ऐसे लिखना होगा, डी टी इज इक्वल टू पी डी वी प्लस वी डी पी बाई आर, कुछ ऐसे, ठीक है। अब आप आसानी से डी टी के वैल्यू को यहाँ से उठा करके इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए। सो यहाँ लिखिए, सो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, ओके, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ डी टी इन इक्वेशन नंबर 2, है ना, इक्वेशन नंबर 2 में इसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। आइए देखिए, सी वी डी टी के जगह पर रख देना है पी डी वी प्लस वी डी पी, ओके, बाई आर प्लस पी डी वी इज इक्वल टू 0, ये रख देना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, सी वी पी डी वी, ओके, प्लस सी वी वी डी पी प्लस आर पी डी वी, और नीचे जो डिनोमिनेटर में आर आएगा उसको इधर ले आकर के, है ना, कैंसल आउट कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, ओके। क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों के नीचे तो आर आना ही है, इसके नीचे है नहीं, तो डिनोमिनेटर में आर लेकर के इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर, है ना, एलिमिनेट कर देंगे। ये चीज़ आप करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को थोड़ा सा गौर से देखिए, सी वी पी डी वी, ओके, और ये जो है आर पी डी वी, इन दोनों को थोड़ा सा गौर से देखिए। दोनों में क्या है, पी डी वी कॉमन है, तो ऐसा करते हैं पी डी वी को बाहर निकाल के सी वी प्लस आर ले लेते हैं, और यहाँ हो जाएगा सी वी वी डी पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो मेयर्स फॉर्मूला था, मतलब जो रिलेशन हमें मिला था सी पी और सी वी के बीच का, वो रिलेशन क्या था, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, ये था। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग सी पी इज इक्वल टू आर प्लस सी वी लिख पा रहे हैं, मतलब सी वी प्लस आर लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, ये जो सी वी प्लस आर है इसके जगह पर सी पी कर देंगे, है ना, मतलब पी डी वी, ओके, सी पी को आगे लिख देते हैं, सी पी प्लस सी वी वी डी पी इज इक्वल टू 0। ऐसा जो है इक्वेशन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक जो है आपका थिंग्स क्लियर होगा। अब जो है हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, कौन सा भैया? देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, ये जो हमारा इक्वेशन है ना, पहले इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड्स डिवाइड करेंगे इसको सी वी वी डी पी से, ओके, माफ कीजिएगा पी से। यहाँ पर देखिए कैसे, यहाँ पर लिखते हैं ऑन, इसको अलग है, ठीक है, ये अलग कर देते हैं, ऑन डिवाइडिंग, ऑन डी आई वी डी आई एन जी, ऑन डिवाइडिंग both sides by CVVP we get, है ना, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CPP DV by CVVP plus CVVDP by CVVP इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो कैंसिल कर दो, ठीक है। अब यहाँ से ये P और PV कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर दो। और CP बाई CV के बारे में तो आपको पता ही है ना, ये है ना, इसका वैल्यू गामा से इक्वल होगा, ओके। सो इसको गामा पुट कर दो, DV बाई V प्लस DP बाई P, ओके। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट हो गया है ना, जो वेरिएबल सेपरेबल हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में, उसी की तरह का ये इक्वेशन हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको बोथ साइड्स इंटीग्रेट करके थिंग्स को निकाल लेंगे। उसके पहले यहाँ पर लिख लीजिए कि ये जो हम लोग रेशियो लिए हैं CP बाई CV का, ये गामा से इक्वल, ऐसा ब्रैकेट में बाहर लिखेंगे ना तो अच्छा होगा, ठीक है, अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं, देखिए इसको कैसे किया जाए, इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पर लिखते हैं गामा इंटीग्रल DV बाई V प्लस इंटीग्रल DP बाई P इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पर होगा गामा
लॉग ई वी, ओके ये नेचुरल लॉग है, ठीक है, प्लस लॉग ई पी इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करोगे तो कांस्टेंट मिलेगा, तो कोई कांस्टेंट ले लेते हैं और ये कोई कांस्टेंट सी ले लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, चलो इसको C1 ले लेते हैं। अब जो है ये जो इस प्रकार से अगर कोई सिस्टम रहता है तो ये जो गामा है ना, ये v का पावर ले लेंगे हम लोग यहाँ पर, log e v गामा, ठीक है, इस प्रकार का सिस्टम रहता है, हम लोग मैथमेटिकल्स में काफ़ी देखे हैं। log e p इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो इसको C1 है ना, तो हम लोग इसको log C1 भी लिखेंगे तो कोई असर नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ले लेते हैं log e v गामा p, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, क्योंकि प्लस में है तो मल्टीप्लाई में आ ही जाएगा, है ना, क्योंकि ये लॉग का तो रूल है ना, log a प्लस log b है ना, अगर तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं log a b, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज़ की, ठीक है। इसको भी जो है log C1 ले लो, बोथ साइड से log log कैंसिल कर दो, आपको यहाँ पे मिलेगा v गामा p इज इक्वल टू C1, C1 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको चलो k ले लेते हैं, कोई कांस्टेंट k, तो v गामा इज इक्वल टू के। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, इसी इक्वेशन के बारे में हम लोग बात किए थे, है ना, अभी जो है हम लोग इसी इक्वेशन के बारे में बात किए थे, pv गामा इज इक्वल टू के, है ना, pv गामा इज इक्वल टू के, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज इक्वेशन ऑफ अडायबेटिक प्रोसेस, अडियाबेटिक प्रोसेस का ये इक्वेशन है, ठीक है। नाउ हम लोगों ने कुछ और भी कहा था कि हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को टी और वी के टर्म्स में भी लिखेंगे, टी और पी के टर्म्स में भी लिखेंगे, तो चलिए वो भी कार्य कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, हमें वापस से गैस इक्वेशन का प्रयोग करना होगा, ठीक है। देखिए ये जो इक्वेशन है ना अडायबेटिक प्रोसेस का, दिस इज इक्वेशन ऑफ अडायबेटिक प्रोसेस, ओके, इसमें और भी थिंग्स जोड़ देते हैं, इन टर्म्स ऑफ पी एंड वी, मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है, आइडियल गैस लिए हुए हैं ना यहाँ पर, इसलिए ओके। नाउ लेट इट राइट, ऐसा करते हैं कि इसको इक्वेशन ले लेते हैं, गैस इक्वेशन। नाउ फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, है ना, गैस इक्वेशन क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू आर टी, अभी कुछ देर पहले ही आपको बताएं, है ना। तो ऐसा करते हैं, इसको हम लोग पहले जो है टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो है ये जो P है ना, इसके जगह पर कुछ वैल्यू रखना होगा, तो इसके लिए यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, आर टी बाई वी मिलेगा, तो देयरफॉर ये जो इक्वेशन है ये क्या हो जाएगा, पी वी गामा है, मतलब आर टी बाई वी, और यहाँ पर वी गामा इज इक्वल टू के, ओके। नाउ यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर टी वी गामा -1, ये v ऊपर चला जाएगा तो -1 पावर लेकर के जाएगा, तो इसको दोनों को साथ ले आए कि, और यहाँ क्या हो जाएगा, t v गामा -1 इज इक्वल टू के बाई आर। अब देखो k भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों का जो रेशियो होगा वो भी कांस्टेंट होगा, ठीक है ना, तो इसको भी कांस्टेंट ले लेंगे, तो टी वी गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ओके। ये जो इक्वेशन है ये है आपका अडायबेटिक प्रोसेस का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन ऑफ अडायबेटिक प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अब देखो सिमिलर गैस इक्वेशन का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म्स में इस इक्वेशन को लिखेंगे, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर वॉल्यूम का वैल्यू पुट करना होगा। ये जो इक्वेशन है इसमें वॉल्यूम के लिए वैल्यू पुट करना होगा, तो चलिए इस चीज़ को यहाँ पर करके दिखाते हैं। पी वी इज इक्वल टू आर टी है, तो v का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, आर टी बाई पी आ जाएगा। अब ये जो v का वैल्यू मिला ना आर टी बाई पी, इसको यहाँ पर रख दीजिए, इस v के जगह पर। देखिए यहाँ पर हमारा इक्वेशन क्या है, पी वी गामा इज इक्वल टू के, और v का वैल्यू कितना आ रहा है, आर टी बाई पी, तो p आर टी बाई पी, यहाँ पर इस पर क्या है, गामा है, ठीक है, इसको k ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, p आर गामा टी गामा, ओके, पी गामा इज इक्वल टू के। अब ये जो पी पर गामा है इसको ऊपर लेके चले जाएंगे इस पी के साथ में, तो यहाँ पर आपको P1 माइनस गामा मिल जाएगा, ठीक है, आर गामा टी गामा इज इक्वल टू के। नाउ वी कैन राइट इट एज P1 माइनस गामा टी गामा के बाई आर गामा। अब चूंकि आर पे पावर गामा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो रेशियो है कांस्टेंट ही मिलेगा, के बाई आर गामा का रेशियो भी कांस्टेंट मिलेगा, तो आपको यहाँ मिल जाएगा P1 माइनस गामा
टी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको भी के ले लेते हैं, ठीक है। या फिर आप जनरली कांस्टेंट भी लिख करके रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जनरली आप इसको कांस्टेंट भी लिख करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गया आपका किसका, अडायबेटिक प्रोसेस का इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पर देखिए पहले जो इक्वेशन हम लोग ऑब्टेन किए वो प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में ऑब्टेन किए अडायबेटिक प्रोसेस के लिए। ओके, फिर टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म्स में ऑब्टेन किए, फिर प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म्स में ऑब्टेन किए, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा डेरिवेशन है आपका अडायबेटिक प्रोसेस के इक्वेशन को ऑब्टेन करने के लिए। पिछले वीडियो में हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस के इक्वेशन को ऑब्टेन किए थे। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुआ तो आप डेफिनेटली हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो हमारा प्लेलिस्ट है थर्मोडायनामिक्स का उसको ज़रूर से ज़रूर चेक कीजिए। 100% जो वीडियोज़ है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा।